तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो कोई डार्क वेब का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसे सिर्फ एक नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डार्क वेब पर जाते हो और आपके साथ कुछ भी गलत होता है या कोई क्राइम होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग ही होंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी ने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटी प्लेटफॉर्म है और ये आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा और सीक्रेट साइबर अंडरवर्ल्ड प्लेटफॉर्म है। और लोग इसका इस्तेमाल जूते, कपड़े, मोबाइल या लैपटॉप खरीदने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स और वेपन्स खरीदने के लिए। और इस पर ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को सिल्क रोड के बारे में तो पता ही होगा। ये एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट है जहां से लोग नार्कोटिक्स और ड्रग्स खरीदते हैं, वो भी एनोनिमस तरीके से, यानी कि अपना नाम और आईडी बताए बिना। और कुछ लोग इसे ही डार्क वेब समझ लेते हैं, लेकिन ये डार्क वेब का एक छोटा सा पार्ट है और डार्क वेब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और इसके बाद आता है डीप वेब, जो कि पूरे इंटरनेट का 90% पार्ट है। इंटरनेट पर हमें जो भी कुछ दिखाई देता है वो सिर्फ आइसबर्ग के एक टिप के बराबर है। और इसके बाद जो है वो है डार्क वेब और डीप वेब। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क वेब शुरू कैसे हुआ और क्या अंतर है डार्क वेब और डीप वेब में। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ में। तो ये जो वेब है, जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, वो 3 कैटेगरियों में बटा हुआ है, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है सरफेस वेब। आप अपनी डेली लाइफ में गूगल पर जो भी सर्च करते हो और जो आपको आसानी से मिल जाता है वह सब सरफेस वेब में ही होता है। और फिर इसके नीचे होता है डीप वेब। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो नॉर्मल सर्च इंजन से छिपा रहता है। इसमें ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं बनी होती हैं। इन साइट्स पर लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके पेरोल्स, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स और कॉरपोरेशन के प्राइवेट डाटा होते हैं। और फिर इसके नीचे होता है डार्क वेब। इन साइट्स को जानबूझकर सर्च इंजन से छिपाकर रखा जाता है और डार्क वेब को कुछ स्पेशल ब्राउजर्स पर ही एक्सेस किया जा सकता है। और ये ब्राउजर्स आपके आईपी एड्रेस और आइडेंटिटी को छिपा देते हैं, जिससे जो लोग डार्क वेब को कंट्रोल कर रहे हैं वो आपकी लोकेशन और आप कौन हो ये सब पता ना कर सके। तो अब सवाल आता है कि डार्क वेब शुरू कैसे हुआ और यह कहां से आया है या फिर इसे किसने बनाया है। 1969 में एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था और इसे एर्बानेट पर भेज दिया था, जो कि इंटरनेट का एंसेस्टर था और फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क भी। कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का कंसेप्ट उस समय पर एक क्रांतिकारी आइडिया था, जिसकी वजह से कुछ सर्टेन मोशन से मॉडर्न इंटरनेट में प्रोग्रेस हुई थी। लेकिन जब यह इंटरनेट पर आया तो लोगों ने इसका यूज इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए किया। और सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस जो हुए उनमें से एक थी ड्रग डील। ये ड्रग डील 1970 में MIT और स्टैनफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स के बीच में हुई थी और 1980s में इसके द्वारा लोगों का डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाने लगा। और उस समय पर कानून भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। और फिर इसी नेटवर्क ने आज के टाइम पर डार्क वेब का रूप ले लिया है। लेकिन उस टाइम पर इन लोगों के लिए अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफिसर से बचना इतना आसान नहीं था। इन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता था, इसलिए इन्हें किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जिससे कि ये अथॉरिटीज से बच सके। और फिर 1990s में वही हुआ जो ये लोग चाहते थे। उस टाइम पर एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम था टॉर। टॉर एक ब्राउजर है जिसे ऑनियन यानी प्याज के कंसेप्ट पर बनाया गया था। जिस तरह से प्याज में कई लेयर्स होती हैं, उसी तरह से टॉर ब्राउजर के नेटवर्क में भी कई लेयर्स होती हैं। ये अपने यूजर्स को एनोनिमस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की फैसिलिटी देता है। टॉर के ये पीयर टू पीयर नेटवर्क ही डार्क वेब के रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। डार्क वेब के एग्जिस्टेंस के लिए एनोनिमिटी जरूरी है, जिसे टॉर प्रोवाइड कराता है। टॉर इसकी पहचान छिपाकर इसे मैनेज करता है और यूजर्स के कनेक्शन बाउंस करके आसपास के 3 अलग अलग सर्वरों की मदद से एन्क्रिप्शन बार बार नई नई लेयर्स को जोड़ता है। और इतनी ज़्यादा लेयर्स होने की वजह से ही इसका कंसेप्ट प्याज जैसा है। यह मान लेना बिल्कुल लॉजिकल होगा कि टॉर को गवर्नमेंट कंट्रोल से बचने की कोशिश कर रहे एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोडर्स और क्रिमिनल्स के एक ग्रुप द्वारा बनाया गया है। डार्क वेब की इलीगल एक्टिविटी को देखते हुए तो यही समझ में आता है। टॉर का आविष्कार यूएस नेवल रिसर्च एकेडमी में हुआ था। इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन अमेरिका की एक दूसरी एजेंसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे डेरपा बोला जाता है, उसने इसे 2002 में पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया था।
टॉर यूएस गवर्नमेंट का पर्सनल ब्राउजर था, तो ये सवाल आता है कि यूएस गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक के लिए अवेलेबल क्यों कर दिया। उनका आइडिया था कि किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल हो जाए कि डार्क वेब पर कौन सी जानकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स द्वारा बनाई गई थी, जिससे कि वो उन क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि टॉर के बिना डार्क वेब हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि टॉर बस एक वेब ब्राउजर है। अगर इसे बंद भी कर दिया जाए तो डार्क वेब खत्म नहीं होगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गूगल क्रोम बंद हो जाए तो इंटरनेट तो फिर भी रहेगा। 2014 में डॉक्टर गैरेट ओवन ने एक रिसर्च की थी जिसमें डार्क वेब की साइटों का क्लासिफिकेशन किया गया था। उनके रिसर्च में पाया गया कि ड्रग मार्केट डार्क वेब की कॉमन साइट है। बहुत सारी फ्रॉड साइट्स और बिटकॉइन साइट भी डार्क वेब पर अवेलेबल थी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता था। अब इनको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है डीप वेब और डार्क वेब। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है और यह बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने 2001 में एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बताया कि डार्क वेब के पास 7.5 पेटाबाइट्स यानी 7500 जीबी का इंफॉर्मेशन है और सिर्फ 2 साल बाद ही यह डाटा 90,000 पेटाबाइट्स का हो चुका था। अब आज के टाइम पर डार्क वेब के पास कितना डाटा है यह तो किसी को भी नहीं पता है। अब आपके मोबाइल में 64, 128 या 256 जीबी की मेमोरी होती है और इसी छोटी सी मेमोरी में आपके मोबाइल में कितना डाटा रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि डार्क वेब के पास तो 90,000 पेटाबाइट से भी ज़्यादा का डाटा है। तो कितने लोगों का डाटा इसने कलेक्ट कर रखा होगा ये बताना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आज के टाइम पर डीप वेब और डार्क वेब ने 96% इंटरनेट पर कब्जा कर रखा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि 60 से भी ज़्यादा डीप वेब की साइट को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 40 से भी ज़्यादा बार बैन किया जा चुका है, लेकिन यह साइट फिर अपने आप ओपन हो जाती है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी इंटरनेट पर सर्च करते हो वो पूरे इंटरनेट का 0.03% है। डार्क वेब सच में बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर कई तरह के स्कैम्स होते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर मर्डर भी हो सकते हैं, इसलिए कभी भी इन साइट पर भूलकर भी चले मत जाना। डार्क वेब पर एक साइट थी पेजर माफिया, जिस पर ये लोग सबसे खतरनाक अल्बेनियाई हिटमैन सर्विसेज देने का दावा करते थे, लेकिन असल में ये 2 ईस्टर्न यूरोपियन थे जो लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। जब इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता था तो पहले तो ये एडवांस लेते और फिर बहाना बनाते रहते कि अभी तक किलिंग क्यों नहीं हुई है। इन लोगों ने एक फेक पैनिक रूम भी बना रखा था जिसमें लोगों से पैसे लेकर उनके मुताबिक किसी को भी टॉर्चर किया करते थे, लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इस साइट को बंद कर दिया। डार्क वेब एक ऐसी साइट है जहां पर AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर भी बिकते हैं और ऐसी चीजें भी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। डार्क वेब पर फेक सर्टिफिकेट्स, डिग्री और पासपोर्ट भी मिल जाते हैं। डार्क वेब पर ऐसे हैकर्स भी मिलते हैं जो यूनिवर्सिटी सिस्टम को हैक करके तुम्हारे ग्रेड्स को भी बदल सकते हैं। ये हैकर किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन मेरी इन बातों पर विश्वास करके अगर तुम में से कोई भी डार्क वेब पर जाता है और फ्रॉड या फिर किसी और तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी, मेरी कोई नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई जा रही है, कोई डार्क वेब का प्रमोशन नहीं हो रहा है। डार्क वेब के पास खुद की एक विकिपीडिया भी है। डार्क वेब की सबसे ज़्यादा फेमस साइट है सिल्क रोड। यह नाम एंशिएंट नेटवर्क के ट्रेड रूट से आया है जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है। इसका यह नाम रॉस एल्वरिस्ट ने दिया है। इस साइट पर बिटकॉइन से बहुत सी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जैसे ड्रग, नकली डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट्स। 2003 में रॉस एल्वरिस्ट को अरेस्ट किया गया था। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग, नार्कोटिक्स सप्लाई और 6 लोगों का मर्डर करने का आरोप था। जब वह पकड़ा गया तो उसे पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा दी गई थी। जब उसे अरेस्ट किया गया तो यूएस गवर्नमेंट ने उसके पास से 1,70,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन सिल्क रोड के अकाउंट से सीज किए थे। उस टाइम पर इन बिटकॉइन की कीमत 100 मिलियन US डॉलर के बराबर थी, जिनकी आज के टाइम पर इंडियन रुपीज़ में कीमत 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। रॉस एल्वरिस्ट की फिलॉसफी कुछ अलग थी। उसका मानना था कि वह दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है। उसका कहना था कि उसने कभी भी भोले भाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका मानना था कि वह लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए पावर दे रहा है। उसने यह आर्गुमेंट दिया कि सिल्क रोड ने लोगों को खरीदारी करने के लिए वह सामान उपलब्ध कराया है जिसे पाने के लिए लोगों को ड्रग डीलर के पास जाना पड़ता था और कभी कभी वायलेंस का शिकार भी होना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यह सब कुछ बिना किसी वायलेंस के ही या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना मिल रहा था। अब उसका यह आर्गुमेंट कितना सही है या फिर कितना गलत है यह आप लोग कमेंट में बता देना।
उसका कहना था कि डार्क वेब पर इन कामों को करने के लिए बहुत से ग्रुप बने हुए हैं। अगर सिल्क रोड को बंद कर भी दिया जाए तो ऐसी और भी साइट्स हैं जो इस काम को कर रही हैं। उस टाइम पर न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे न्यूज आउटलेट्स ने लोगों को एनोनिमस तरीके से परमिशन देने वाली साइटों की जानकारी गवर्नमेंट को दी थी। इसलिए डार्क वेब वास्तव में सर्व करने की जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको स्पेशल चीज़ें करने की परमिशन देती है और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आप किस साइट को एक्सेस कर रहे हो। आप लोगों को बस इतना ही बताना है कि कभी भी गलती से डार्क वेब पर चले मत जाना, क्योंकि अगर डार्क वेब पर जाने के बाद अगर डीप वेब एक्सेस हो गया तो ऐसी बहुत सी न्यूज़ भी आई हैं जिनमें लोगों के मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर हैक हो जाते हैं। वेबकैम को हैक करके लाइव स्ट्रीम पर लगा दिया जाता है और वह लोग चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों के पास ऐसी फ़ोटोज़ भेजी गई थी जिनमें कोई उनका पीछा कर रहा था। उन फोटोज़ में वह कहीं पर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे या फिर अपने डेली के काम करते हुए दिखाई देते थे और उन लोगों को यह नहीं पता होता था कि उनकी फ़ोटोज़ कब और कहां पर और किसने खींची हैं। बहुत से लोगों ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि डार्क वेब या डीप वेब ऐसी जगह है जहां पर क्रिमिनल्स आपस में मिलते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। तो अब सवाल यह है कि डार्क वेब को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अभी के समय में तो यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ लोग जिसमें टॉर का स्टाफ भी शामिल है इसे रोकने के काम पर लगे हुए हैं। अब यह डार्क वेब या डीप वेब कब खत्म होगा इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक एडवाइस जरूर है, भूल कर भी कभी भी इन साइट पर चले मत जाना, क्योंकि अगर इसके बाद आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग ही होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।